नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में बात आज कोरोना संकट के बीच शिक्षा को लेकर के। आखिर संकट के बीच में बच्चों को शिक्षा कैसे मिले, और सवाल ये भी है कि इस बीच में जो स्कूल बंद हो रहे हैं तो फिर हाल क्या होगा। आज यही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राजधानी रायपुर के भीतर में इंटरनेशनल स्कूल, रावतपुरा इंटरनेशनल स्कूल, जो कि अब बंद होने की स्थिति में आ पड़ा है, और ऐसे में पालक बेहद नाराज है। तो आज हम आपको उसी स्कूल में लेकर आए हैं जहां पे पालक पहुंचे हुए हैं। उनकी बातचीत हुई है मैनेजमेंट से, लेकिन स्कूल के तरफ से साफ तौर पे एक सूचना दे दी गई है अभिभावकों को कि कोरोना के भीषण आर्थिक संकट के बीच में हम इस स्कूल को बंद कर रहे हैं और यहाँ पे 30 जून तक ही ये खुला रहेगा। ये जानकारी यहाँ से स्कूल प्रबंधन के तरफ से पालकों को दे दी गई है, लेकिन पालक इस बात को लेकर के खासे नाराज़ हैं कि अगर स्कूल बंद करना था तो काफ़ी और समय पहले सूचना देनी थी। ऐसे अचानक से आपने दिया है तो हम इस बीच में कहाँ जाएंगे। और ये देखिए, पालक जो है यहाँ पे आए हैं स्कूल, उनकी बातचीत हुई है, कुछ बच्चों को लेकर के यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि फ़िलहाल हाल क्या है। तो क्या अभी जो बातचीत हुई है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं जो प्रबंधन की तरफ से कहा जा रहा है उससे? जैसे हम लोग कल एक बात रखे थे, हमको कम से कम इमीडिएटली ये स्कूल बंद नहीं करें, ये सेशन कंटिन्यू चले। वो डिमांड में इन लोग सही है, मतलब बोल दिया कि कंटिन्यू चलाएगा, ऑनलाइन चलाएगा, अग्री कर दिया। उसीलिए हम लोग संतुष्ट हैं। और चाहे जिन लोग चला जा रहा वो पेरेंट्स के लिए हम नहीं बात करेंगे, तो हम अपने हिसाब से यहाँ ही पढ़ाएंगे ऑनलाइन में इसी सेशन पूरा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 30 जून तक ही ऑनलाइन की क्लासेस चला पाएंगे। ऐसा नहीं बोला था। सेशन एंड मीन्स अप टू नेक्स्ट फरवरी। जिसको फॉर्मेलिटी करा के इसको लेके जाना था वो अलग है, लेकिन सेशन मीन्स अभी मेरा बच्चा दूसरी क्लास में है, वो पूरा क्लास खत्म होने तक। नेक्स्ट क्लास, थर्ड क्लास के लिए मैं कहीं पे एडजस्ट करना, वो मेरा पॉइंट है। लेकिन वो 30 जून तक नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? इनसे बात करिए। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत भाई वही सेशन कंप्लीशन की थी। अचानक से 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पीरियड पे इनने बोला कि हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं स्कूल को। बस वही था हमारा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड में हम कहाँ जाके किस जगह पे वो करें। सारी जगह में तो भाई डोनेशन मांगेंगे सामने वाले। अभी वैसे ही कोविड का पीरियड चल रहा है ना, आपके पास इनकम है ना, हमारी सैलरी पूरी आ रही है। हमारी भी सैलरी 40 to 50% तो हर किसी की कट रही है। कहाँ से डोनेशन देंगे? 50,000 1 लाख रुपए जहाँ पर जाओगे वो यही डोनेशन मांग रहे हैं। तो उस चीज़ के चलते हमने ये बोला था कि इस सेशन में आप कंटिन्यू करो। उसमें कुछ इनका पॉइंट था अलग, उसी चीज़ पे आज डिस्कशन हुआ है, जिसमें काफ़ी कुछ मैंने एक्सेप्ट किया है। अभी हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं उसी का। अगर सब एग्री होते तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को, तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये स्थिति है। अच्छा, ये बताइए कि जो है मैम का ये कहना है कि मैम का कहना है कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हम लोग जो है अब भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो हम लोग स्कूल रन नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है कि फीस जो है नहीं है, बच्चों के परिवार वाले की तरफ से फीस नहीं दे पा रहे हैं? जो बच्चों को पेपर देने नहीं देते बिना फीस लिए, तो ये कैसे मामला हुआ? फीस के बिना तो ये बात ही नहीं कर रहे थे पेपर में। जब तक आप पैसा जमा करके नहीं जाओगे तब तक ये फीस ऑनलाइन क्लास में अटेंड करने नहीं दे रहे थे। तो कैसे मामला हुआ पैसे का? अगर आज इन्हीं को आज बस दिखा क्या कि हम लॉस में हैं? आज जब खुला था तब नहीं दिखा हैं? हर 6 महीने में लोग बड़ा बड़ा पैकेज ला के दूसरे स्कूल वालों को बैठा रहे, मैडमों को। अगर आपको लग रहा था कि हम स्कूल रन नहीं करेगा तो आप न्यू एडमिशन अभी क्यों लिए? हर चीज़ में तो इन्हीं लोग का है। बोल रहे हैं कि एडमिशन तो आ ही नहीं रहा है। एडमिशन बोलते हो? न्यू एडमिशन अभी हुआ था, वो अभी वो 2 दिन कल टीसी लेके गए हैं। कौन बोलता है इन लोग का न्यू एडमिशन नहीं आ रहा था? सब आ रहा था। इन लोग अभी लेना बंद किया अचानक 29 तारीख से। हर चीज़ में इन्हीं लोग का तकलीफ है। इन लोग को चाहते ही नहीं अब चलाना। मेरे बेटे के क्लास में अभी पेरेंट्स गए हैं, उनका एडमिशन हुआ है। 9th क्लास में कल एक पेरेंट आई थी, वो उनका भी एडमिशन हुआ है। उनके बच्चे का 9th क्लास में एडमिशन लेकर के आप बोल रहे हो, ये गलत है। अच्छा, तो आप लोगों ने फिर क्या तय किया है? अब देखेंगे जो आगे होगा। अब इन लोग तो बोल रहे हैं कि अपन ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी को ये बताइए, आज अगर ये 100 बच्चे 150 बच्चे बच जाते, 150 बच्चे निकल गए, तो ये बोल देंगे हमारे पास तो और फंड नहीं है, हम और टीचरों को हटाएंगे तो क्या कर लेंगे? अब पढ़ाई का अगर स्तर ये लोग गिरा दिए तो हम क्या करेंगे? आखिर में मजबूर होकर फिर निकालेंगे। 6 महीने बाद हम फिर वापस वहीं आ गए। उनका ये भी कहना है कि अगर चाहे तो बच्चों को वो कुम्हारी में शिफ्ट करा। हम क्यों जाए? हमको तो सपना यहाँ का दिखाया गया था, तो हम कुम्हारी क्यों जाएंगे?
वो तो बोले थे कि भाई आपके बच्चे यहाँ 12वीं तक पढ़ेंगे, फिर कॉलेज पढ़ेंगे, पूरा कैंपस दिखाते थे, घुमाते थे। तो आज हम वहाँ के लिए आए थे ना, हमारे को तो कुम्हारी के लिए नहीं बताया गया था। कुम्हारी का यहाँ से बदतर स्थिति है, वहाँ के बच्चे लोग निकाल के दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं। यहाँ के बच्चों को कुम्हारी में क्या पढ़ाएंगे वो, ये बताइए। मैं तो साक्षात हूँ, जो मेरे को लोग बोले कि भैया मेरे तो 2 बच्चों को मैं निकाल के कुम्हारी से दूसरे स्कूल में डाला हूँ। अब बताइए क्या वहाँ जाके मेरे बच्चों को पढ़ाऊँगा मैं? ये एक नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि बच्चे को उस जगह में क्यों पढ़ाए जहाँ पे स्थिति अच्छी नहीं है। आइए ज़रा जो है कुछ और पेरेंट्स से बात करते हैं। आप कब से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मेरे बच्चे ये स्कूल ओपन हुआ तभी से। हाँ, मतलब कितने साल से? 4 साल होने जा रहा लगभग। क्लास 2 से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे। तो बाकी समय पे ठीक थी यहाँ पे पढ़ाई? हाँ ठीक थी। स्कूल ऐसे अच्छा ही देख के डाले हम लोग कि बच्चे यहीं मतलब पूरा 12th तक कंप्लीट करें, फिर आगे कॉलेज भी यहीं मिल जाएगा, कहीं इधर उधर ना जाना पड़े। तो अभी इनका ये तर्क है कि भाई संकट का समय है और हम लोग स्कूल रन नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरी जगह पे आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बाकी उनको जो भी मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो अभी तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, अभी सोचेंगे इसके लिए। ऐसा है। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है क्लास 6 में है और लड़कियां है 4th में। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिविष्ट श्रीवास्तव। कौन से क्लास में थे आप? मैं क्लास 6 में। यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं? यहाँ तो अभी स्कूल बंद करना चाह रहे हैं। अभी इस सेक्शन को तो यहीं कंप्लीट करेंगे, लेकिन बोल रहे हैं कि अब आगे नहीं चला पाएंगे तो नेक्स्ट स्कूल ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हम निश्चिंत हैं कि यहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन जैसे जैसे सेक्शन ख़त्म होने लगेगा वैसे वैसे हम स्कूल ढूंढने लगेंगे। अभी वैसे हम फॉर्म लेने जा रहे हैं कि अगर बीच में कहीं और बंद हो भी गया तब हमारे पास कोई ऑप्शन हो सके, इसलिए हम अभी जा रहे हैं फॉर्म लेने के लिए। अभी जाएंगे और कुछ स्कूल्स विज़िट भी करेंगे कि अच्छे हैं कि मतलब अच्छा हो सकता है क्या यहाँ करके, लेकिन अभी तो यही कंप्लीट करेंगे। तो कोरोना ने हर किसी की जो है कमर तोड़ के रख दी है और स्कूल जो इंटरनेशनल स्कूल है, एक बड़ा नाम है रावतपुरा इंटरनेशनल स्कूल का, वो स्कूल भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो रन कर पाए। और यहाँ पे जो पालक हैं वो इस बात को लेकर के नाराज़ है कि उन तक ये सूचना पहले क्यों नहीं आ पाई, और इसीलिए वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे बातचीत करने के लिए कि कोई हल निकले, कोई नतीजा निकले और उन्हें राहत मिल सके। लेकिन फ़िलहाल जैसा कि स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, एक असमंजस की स्थिति इसलिए इसे लेकर के भी है कि अगर बच्चे जो कि एडमिशन कराना चाहते हैं उनका एडमिशन कहीं दूसरी जगह पे नहीं हुआ और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पाई, तब की स्थिति क्या होगी, तब फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो कुम्हारी जाना नहीं चाहते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास को लेकर के भी अभी एक समस्या बनी हुई है। सर, आप कहाँ से हैं? न्यू राजन नगर। अच्छा, आपके बच्चे यहाँ पे कब से पढ़ रहे थे? पिछले 2 साल से पढ़ रहे थे, ये दूसरा साल है उनका। अच्छा, तो अभी फिर जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है तो फिर अब क्या करेंगे? अब हमारे पास तो बच्चे को निकालने के सिवा यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है और ये लोग तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अभी कुछ भी बोल रहे हैं तो बोले कि आप ऑनलाइन बस पढ़ाएंगे, वो भी इस सेशन को ऑनलाइन, स्कूल चालू नहीं करेंगे बोल रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति में अगर गवर्नमेंट अगर 1-2 महीने बाद अगर खोल देती स्कूल को और ये लोग नहीं पढ़ाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है हमारे बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो है ये पूरा सेशन चले? हाँ, पूरा सेशन चलना चाहिए। अगर खुलता है स्कूल तो बच्चे को स्कूल में आके पढ़े, उसकी एक्टिविटीज़ पूरी ठीक ठाक रहे। यहाँ तो वो चीज़ ये नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इनका ये भी तर्क है सर कि हमारे पास इतने फंड नहीं है और फीस भी जो है काफ़ी कम इस बार लिए, हम ट्यूशन फीस ही ले पाए हैं, स्कूल को रन कर पाने की स्थिति में नहीं है, काफ़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए स्कूल बंद कर रहे हैं। हाँ, तो वो अब मैनेजमेंट इस पे बात करे कि उनको क्या तकलीफ़ है क्या नहीं है, पेरेंट के साथ बैठ के बात करें तो उनसे कुछ उनके बीच का रास्ता निकले। अब ऐसे तो बोलने बताने से तो कुछ हो वो भी कह रहे हैं कि हम आप लोग चाहे तो कुम्हारी शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, रायपुर से कुम्हारी हमारे लिए तो दिक्कत जाएगी, क्योंकि हम तो रायपुर शिफ्ट हो चुके हैं, तो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा बस सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल बाय द वे खुल गया तो वो दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। ये क्या आपके हाथ में क्या टीसी है? नहीं। अच्छा, मार्कशीट है। तो टीसी दे रहे हैं? टीसी आप लेके जा रहे हैं बच्चे को यहाँ से? फिर हाँ, अब क्या करेंगे सर, लेके तो जाना ही पड़ेगा बच्चे को। अब 1 साल के लिए फिर कुम्हारी से ऑनलाइन पढ़ाई होगी, उसके बाद फिर तो अगले साल निकालना ही पड़ेगा। उससे अच्छा इसी बार निकाल लेते हैं हम अपनी बच्ची को। तो
फिर आप लोगों ने कहीं पे सर्च किया है कि कहाँ एडमिशन कराएंगे? हाँ सर, सोचा तो है बट गए नहीं है स्कूल पे। अब देखते हैं, जाके फिर बात करेंगे, फिर टीसी लेके जाएंगे। अब एकदम से टीसी निकाल लिए, फिर किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो हाल सबका बुरा है। कोरोना संकट के बीच में हर कोई परेशान है, दिक्कतें सबके सामने हैं। छोटे स्कूल की बात ही नहीं करिए, बड़े स्कूल वालों की भी स्थिति ये अच्छी नहीं है और वो दुहाई इस बात को लेकर के दे रहे हैं कि हमारे पास आर्थिक संकट है जिसके चलते स्कूल को बंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना पालकों को करना पड़ रहा है, उन बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। आइए आपको लिए चलते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के बीच में कि उनका क्या कहना है। तो कोरोना संकट के बीच हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ रहा है और ख़ास तौर पे शिक्षा पर तो ज़बरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ा है। बहुत जो है बुरी स्थिति हो चली है इन दिनों स्कूलों की और कई ऐसे स्कूल हैं जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे नामी स्कूल भी हैं जो ये कहते हुए अपने स्कूल बंद कर दे रहे हैं कि उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पे स्थिति जो है पालकों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच टकराव की आ पड़ी है। और इन विषयों पर हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि दरअसल छत्तीसगढ़ के भीतर में, राजधानी रायपुर के भीतर में आखिर स्कूलों का हाल क्या है, पालकों का हाल क्या है और जिला शिक्षा विभाग की तरफ से इस पर किस तरह की जो है पहल की जा रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी एन बंजारा सर, आपने भी देखा होगा कहीं कहीं से ऐसी खबरें आ रही है कि आर्थिक संकट के चलते निजी स्कूल जो हैं वो बंद हो रहे हैं, वो पढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है, चला पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी सूचना है क्या? ये लिखित में ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है, लेकिन ये सही है कि कुछ जो मझोले या छोटे स्कूल हैं वहाँ पालक फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं और उनका कारण यही है कि बीच बीच में जो लॉकडाउन हुआ है उससे उनका व्यापार या उनका रोज़गार प्रभावित हुआ है, जिसके कारण वो चाह के भी फीस नहीं दे पा रहे हैं और इसके कारण स्कूल अपने शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं कर पा रहे हैं या जो भवन की जो विद्युत के बिल है और अन्य जो बिल उनका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्थिति है कि कुछ एक स्कूल बंद हो सकते हैं। लेकिन छोटे स्कूलों की चीज़ें तो समझ में आ रही, लेकिन कई नामी इंटरनेशनल स्कूल हैं वो भी अब आर्थिक संकट का रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हम चला पाने की स्थिति में नहीं है। राजधानी रायपुर के भीतर में रावतपुरा इंटरनेशनल स्कूल का मामला सामने आया, जहाँ पे पालकों के साथ 2 दौर की बैठकें भी हुई मैनेजमेंट की, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हम स्कूल रन कर पाने की स्थिति में नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति अगर बनी तो फिर जिला शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, इसमें सामान्य प्रक्रिया है। अगर कोई स्कूल बंद करना चाहता है तो उसको पहले सूचना देनी होती है। सूचना देने के बाद यहाँ से उनको अनुमति देते हैं। अनुमति देने के बाद वो जो भी बच्चों से संबंधित वो संबंधित विकासखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करते हैं। तो इस प्रकार की किसी स्कूल ने हमको अभी विधिवत सूचना नहीं दी है। और सर, सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश आया है क्या कि भाई संकट के समय में अगर कोई स्कूल बंद हो गया और वहाँ से बच्चे अगर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं या उनका एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर वैसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे निकट के शासकीय स्कूलों में वो प्रवेश ले सकते हैं। वहाँ उनको किसी भी प्रकार के प्रवेश में दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे अगर वो कहीं और अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं और उसमें कोई तकनीकी समस्या आ रही है तो क्या पालकों के लिए ये जो है खुला हुआ है विकल्प कि वो शिक्षा विभाग में आए और अपनी समस्या बताए और उससे कुछ निजात मिल सके? नहीं, अगर वो निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं और निजी स्कूल में जाना चाहते हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। वहाँ पर हम उनके शुल्क या अन्य जो है उसमें कोई मदद नहीं कर पाएंगे। वो उनकी स्वेच्छा के ऊपर है कि जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर जो फीस अधिनियम के अंतर्गत लागू है, अगर वो पढ़ा सकते हैं तो वहाँ पढ़ा सकते हैं। अन्यथा हमारे सरकारी स्कूल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। और अभी ऐसी कोई सूचना है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर के कोई बात की, कब तक ऑनलाइन चलाएंगे या ऑफलाइन कब किया जा सकता है? किस संबंध में? स्कूलों के संबंध में कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है लेकिन ऑफलाइन को लेकर के कोई बातचीत हुई क्या, कोई निर्देश आया क्या? नहीं, अभी ऑफलाइन स्कूल खोलने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। वैसे भी अगर वार्षिक कैलेंडर के अनुसार से देखें तो
15 जून तक ग्रीष्म अवकाश होता है, तभी ग्रीष्म अवकाश का ही ये समय चल रहा है। उसके बाद अगर ऊपर से शासन से कोई निर्देश मिलता है तो उसमें देखेंगे। रही बात ऑनलाइन कक्षाओं की, तो टीचर्स कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी नियमित पढ़ाई नहीं हो रही, तो वही एक साधन बचा हुआ है और लोग उसमें जुड़ के पढ़ा रहे हैं। एक सवाल और भी है कि चूँकि आपकी जानकारी में भी है कि कहीं कहीं से इस तरह की सूचना है, हालांकि लिखित तौर पे नहीं है, तो कोई ऐसी जानकारी, कोई ऐसा सूचना आप लोगों की तरफ से भी जारी किया जाएगा क्या कि संकट के दौरान अगर कोई स्कूल बंद कर रहे हैं तो फिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, वो विधिवत रूप से पूरी जानकारी साझा करे और उनकी दूसरी जगह पे एडमिशन कराने के लिए पहल करें? इस तरह की कोई सूचना आप लोगों की तरफ से, कोई मीडिया में कोई जानकारी? नहीं, इस प्रकार के पहले से ही निर्देश हैं, है ना। अब आपने ये कहा है तो फिर से एक रिवाइज निर्देश जारी कर देंगे कि यदि आप कोई भी प्राइवेट स्कूल बंद करना चाह रहे हैं तो वो सूचना दें और उनके यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको सुझाव भी दें। तो कोरोना संकट के बीच हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के कि कैसे शिक्षा पे जो है संकट का प्रभाव पड़ा है। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो कि ख़ास तौर पे बंद होने की स्थिति में है और कई बड़े स्कूल जो है, इंटरनेशनल स्कूल भी हैं, उसको भी बंद करने की नौबत आन पड़ी। यानी कि संकट का असर हर तबके के ऊपर पड़ा है, लेकिन इन संकट के बीच में जो है सबसे ज़्यादा परेशान पालक भी हैं। ऐसे में हम आज बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं रावतपुरा इंटरनेशनल स्कूल में, जहां पे पालकों से ये साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम इस स्कूल को चला पाने की स्थिति में नहीं हैं, आप दूसरी जगह पे एडमिशन कर सकते हैं या फिर हम ऑनलाइन क्लास ही चला पाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं इस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल मीनाक्षी नायर जी। नायर मैम, आखिर ये दिक्कतें क्यों पैदा हो रही है? क्या वाकई में स्कूल के पास फंड की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए आप लोग स्कूल बंद कर रहे हैं? और पालकों से क्या संवाद ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पालक तो काफ़ी नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं? जी सर, जैसे कि आपने देखा, हम कई दिनों से पेरेंट्स को कन्विंस करना चाह रहे थे कि इतना सारा फ़ी बैलेंस ये आज की बात नहीं है। पिछले 4-5 सालों से जब से ये स्कूल स्टार्ट हुई है, फाइनेंशियल लॉसेस में ये स्कूल जा रही है। फिर भी हम चला रहे, क्योंकि महाराज जी का ये सपना था कि ये स्कूल बहुत आगे तक ले जाए, और उसी प्रयास में हमने कोशिश की। फिर भी ये कोविड के संकट के कारण पिछले 2 साल में ये नौबत आ गई है कि हम पेरेंट्स से फ़ीस के लिए बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी भी स्थिति सही नहीं है। तो 2 साल में कमर इतनी टूट गई है कि हम अभी चलाने के सक्षम नहीं है। बहुत ही एक प्रिंसिपल के नाते हमारे लिए ये बहुत ही संकट की घड़ी है कि हमें एजुकेशन के लिए बच्चों को मना करना पड़ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों का लॉस ना हो और इन्हें दूसरे स्कूल में और जहाँ पर भी वो चाहे वहाँ पर अब एडमिशन उनका होने तक हम 30 जून तक, इस साल के 30 जून तक यहाँ पर है, और उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके जब तक उनको सही जगह पर एडमिशन न मिले, पेरेंट्स सेटिस्फाइड न हो, तब तक हम यहाँ रहेंगे और उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये मैम कि जाहिर तौर पर जब स्कूल बंद कर रहे होंगे तो यहाँ के जो स्टाफ है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनका क्या होगा फिर? क्या उनको दूसरी जगह पे आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं या फिर कुछ उनके बारे में आप लोगों ने सोचा है? यहाँ का जो स्टाफ है उनको ऐसा हमने कहा है कि या तो फिर आप ऑनलाइन जो चल रहा है वैसे ही हम चलाए, साथ दे इस साल तक, और फिर जब अगर उनको कुछ अच्छा और भी आगे उनका फ्यूचर के हिसाब से उनको अच्छी करियर मिल रही है, कहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो दे आर फ्री कि वो कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोरोना संकट के बीच आखिर निजी स्कूलों का हाल क्या है? बच्चों के भविष्य पे असर क्यों पड़ रहा है और पालक आखिर क्यों नाराज़ है? इसी को जानने की कोशिश कर रहे हैं का हल है के ज़रिए। और का हल है के ज़रिए हम ये भी दिखा रहे हैं कि कितना जो है बुरा हाल है इन दिनों पालकों का। आखिर निजी स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं निजी स्कूल एसोसिएशन के राजीव गुप्ता सर। गुप्ता सर, ये बताइए कि आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मतलब कई स्कूल बंद हो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल स्कूल को बंद करना पड़ रहा है। जो समस्या है वो ये कोरोना के कारण समस्या सब दूर है, लेकिन स्कूलों के साथ बड़ी समस्या इसलिए है कि पिछले 15 महीनों से स्कूल बंद है। पालकों के मन में ये है कि चूंकि स्कूल बंद है इसलिए फ़ीस किस बात की, ये पहली दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत
ये भी ज़रूर है कि महामारी में लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, ये एक दिक्कत है। कुल मिला के जो स्कूलों का बंद होना जो है वो बड़े मोटे तौर पे फीस नहीं आने के कारण रुका हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से पिछले सारे सत्रों की जो आरटी की राशि है करीब 150 करोड़ क्लियर कर दी थी। अभी करीब 125 करोड़ से ऊपर की राशि और उन्होंने हमें कमिट किया है कि 15 जुलाई के आसपास वो देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो फीस नहीं आ रही है वो मुख्य कारण है स्कूलों के बंद होने का। इससे ज़्यादा असर जो है बच्चों की शिक्षा के अलावा रोज़गार पे पड़ रहा है। जो हमारे यहाँ शिक्षक हैं, जो हमारे यहाँ स्टाफ है, उन पे असर पड़ रहा है। इस पे सरकार को बहुत जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर पालकों के भरोसे रहेंगे तो पालकों को हमने पिछले 1 साल बहुत कोशिश की कि वो फीस देते, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये समस्या है तो फिर निजी स्कूलों में, छोटे स्कूलों की चीज़ें तो समझ में आती है, लेकिन बड़े इंटरनेशनल स्कूल जिनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, बड़े बड़े जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ चल रहे हैं, वहाँ पे भी ये समस्या। देखिए क्या होता है, जो पूरा जो इस देश का स्कूलों का आंकड़ा है, 70 से 80% जो स्कूल हैं वो छोटे स्कूल हैं। जो 10 से 15% के आसपास स्कूल बड़े हैं। जो आप इंटरनेशनल स्कूलों की बात कर रहे हो, उनके खर्चे भी वैसे रहते हैं। एक जो बड़ा नुकसान जो स्कूलों को हो रहा है वो अदृश्य है, वो ये है कि जो नई एडमिशन होती हैं वो प्राइमरी, प्री प्राइमरी और क्लास 1 में होती हैं। उसमें पिछले साल भी कोई एडमिशन नहीं थी, इस साल भी एडमिशन नहीं, तो करीब 15 से 20% का नुकसान स्कूलों को वो है। अगर मान लीजिए किसी ने 2 साल 3 साल पहले नया स्कूल खोला है और 2 साल से कोई एडमिशन नहीं, तो उसका तो बंद होना तय है, उसको नहीं बच सकते। इसमें जो मेरे सुझाव हैं, जो स्कूलों को ये चाहिए कि वो अपने खर्चे कम करें, और खर्चे कम करने के अलावा किस तरीके से फीस आए ये सब उनको देखना पड़ेगा। दूसरी एक बड़ी चीज़ ये है कि जो बड़े स्कूल हैं उनमें एक जो ट्रांसपोर्टेशन एक होता है वो बड़ा एक भाग होता है फीस का और उनके आय का, या उसमें जो इकोनॉमी का जो मॉड्यूल रहता है उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आय वो रहता है, मॉडल रहता है। लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन भी बंद है। जब चूँकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है इसलिए बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, और जो उन्होंने बस ली है उसकी सारी किस्तें जा रही हैं, तो बंद होने का ये भी एक कारण है। तो अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कितने स्कूल रायपुर में बंद हो चुके जो हैं? हम लोगों का एसोसिएशन का आंकड़ा है वो आंकड़ा करीब 500 स्कूलों का होगा। प्रदेश भर का जो आंकड़ा है वो पिछले 1 साल का 500 से ऊपर स्कूलों का होगा जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने लिख के सरकार को दे दिया है कि वो स्कूल बंद कर रहे हैं। लेकिन असली आंकड़ा जो है वो 15 जून से 1 जुलाई के बीच आएगा, जब वो नया सत्र चालू होगा। नए सत्र में स्कूल अपनी पिछली स्थिति देख के वो लेटर देंगे या स्वयं बंद कर देंगे। मेरी जानकारी में बहुत सारे स्कूल हैं, और इससे दूसरा जो नुकसान होगा वो पालकों को होगा। एक चीज़ समझिए, इसमें ना जो गांव कस्बे के स्कूल हैं अगर वो बंद होते हैं तो इससे होगा क्या कि पालकों को महंगे स्कूल में या दूर जाना पड़ेगा। ये सब तो शिक्षा एक तरीके से महंगी होती जाएगी अगर छोटे स्कूल बंद होंगे तो इसका क्या समाधान हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि कैसे समाधान निकाला जाए? सरकारी स्कूल में अभी तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बेहतर करे उसको जो है, और आसपास में जो है शिक्षा सुलभ हो जाए, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं वो तो बड़ा भयावह आंकड़ा है कि 500 स्कूल अगर बंद होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत वो बच्चे तो प्रभावित होंगे, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो संकट में आ जाएंगे। आंकड़ा जो हम बात कर रहे हैं उससे ज़्यादा भयानक है। आपको करीब 6-7 दिन पहले की मैं खबर बताऊं, दुर्ग जिले में 20 स्कूलों ने आवेदन दिया है कि हम बंद कर रहे हैं स्कूल। तो वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 5000 बच्चों को हमको सेटल करना पड़ रहा है कि ये बच्चे आसपास के किस स्कूल में जाएंगे। देखिए सरकारी स्कूल में भी उपलब्धता है, जो अभी इन्होंने नए इंग्लिश मीडियम उसमें भी सीटों की उपलब्धता नहीं है। शहर के अंदर के स्कूल भर चुके हैं। आंकड़ा ज़्यादा, इससे बचने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए सरकार को कोई ऐसा मॉडल लाना पड़ेगा जिससे वो टीचरों की तनख्वाह स्कूल दे सकें। अभी मान लीजिए समय पे पैसा आ जाता है जो हम 125 करोड़ 150 करोड़, उससे थोड़ा 1-2 महीने राहत मिलेगी। लेकिन ये महामारी का जो समय है, ये समय कोई बता नहीं पा रहा, ये बहुत लंबा चलने वाला है। जिस हिसाब से वैक्सीनेशन की स्थिति है, ये अगर लंबा चला और पहली से 8वीं तक के स्कूल अगर सरकार ने नहीं खोले तो ये आंकड़ा इतना ख़राब हो जाएगा कि सरकार को पूरे युद्ध स्तर पे शिक्षा को ठीक करने के लिए लगना पड़ेगा। तो कोरोना संकट के बीच में जो स्कूल बंद हो रहे हैं और जहां बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, पालकों पे जिसका असर हो रहा है,
उसे लेकर के जिला शिक्षा विभाग के पास अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिससे कि वो राहत पहुंचा पाने की स्थिति में हो। शिक्षा विभाग की तरफ से ये कह दिया गया है कि निजी स्कूलों को लेकर के हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। ये ज़रूर है कि हमने सबको सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अगर कोई स्कूल बंद हो रहा है तो उसकी विधिवत सूचना शिक्षा विभाग को मुहैया कराई जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटे बड़े जो भी स्कूल हो वो स्कूल प्रभावित हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा असर उसका बच्चों पे पड़ रहा है। तो का हल के ज़रिए हमने आपको दिखाया है कि कोरोना संकट के बीच में स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और पालकों का हाल बुरा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।